द्वारका नगरी में महाराज उद्धव, राजा बलराम और श्री कृष्ण का राज चलता था। चारों ओर सुख शांति थी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण राजसभा में बैठे थे। तभी द्वारपाल ने सूचना दी, प्रभु, एक वृद्ध ब्राह्मणी आपसे भेंट करना चाहती है। श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, उसे अंदर लाओ। वृद्ध ब्राह्मणी भीतर आई। उसके वस्त्र जीर्ण शीर्ण थे, शरीर दुर्बल, आंखों में करुणा, परंतु मुखमंडल तेजस्वी। उसने कृष्ण के चरणों में गिरकर कहा, हे गोपाल, मुझे तुम्हारी शरण चाहिए। श्री कृष्ण ने उठाकर कहा, माँ, तुम कौन हो? कहो, क्या चाहिए? ब्राह्मणी ने करुण स्वर में कहा, हे मधुसूदन, मैं विदर्भ देश की हूँ। बचपन में ही विवाह हो गया था, पर दुर्भाग्य से पति शीघ्र ही स्वर्ग सिधार गए। विधवा बन मैं सेवा करती रही। अब वृद्ध हो चुकी हूँ। गांव के लोग तिरस्कार करते हैं, न अन्न है न वस्त्र। मन में आया, जीवन भर जिसे पुकारा, उसकी शरण जाऊं। इसीलिए द्वारका चली आई। कृष्ण की आंखें भर आईं। माँ, द्वारका में तुम्हारा स्वागत है। कहो, क्या वरदान चाहिए? ब्राह्मणी बोली, गोविंद, तुम स्वयं पालन करने वाले हो, किंतु एक इच्छा है। मैं तुम्हें अपने हाथों से खीर बनाकर खिलाना चाहती हूँ। क्या मेरी यह इच्छा पूरी होगी? सभा में सन्नाटा छा गया। स्वयं लक्ष्मीपति श्री कृष्ण, जिनके भोग हेतु रत्न जड़ित पात्रों में दिव्य अन्न पकता है, उन्हें एक वृद्ध ब्राह्मणी खीर खिलाना चाहती है। पर श्री कृष्ण मुस्कुराए, माँ, यह सौभाग्य मैं क्यों खोऊं? कल मेरे लिए खीर बनाना। जो भी सामग्री चाहिए मंगा लो। ब्राह्मणी बोली, नहीं प्रभु, जो भी बनाऊंगी अपनी साधारण मिट्टी की हांडी में बनाऊंगी, अपनी भिक्षा से लाई सामग्री से। तुम्हें उसे वैसे ही स्वीकार करना होगा। कृष्ण ने हंसकर कहा, माँ, जैसा तुम कहो। यह समाज सब चकित थे। भगवान स्वयं उस वृद्धा की साधारण खीर खाएंगे। रुक्मिणी, सत्यभामा भी चकित थीं। उद्धव सोचने लगे, क्या इस वृद्धा की खीर प्रभु को रुचेगी? अगले दिन ब्राह्मणी ने अपने गांव की मिट्टी से बनी पुरानी हांडी निकाली। थोड़े से चावल, कुछ दूध, थोड़ी शक्कर, जो उसने भीख मांगकर इकट्ठा किया था, उसी से खीर बनाई। हाथ कांप रहे थे, पर मन पुलकित था। वह बार बार खीर में तुलसी दल डालती रही। गोपाल को तुलसी प्रिय है। दोपहर हुई। द्वारपाल ने बुलावा दिया। ब्राह्मणी अपनी हांडी लेकर राजमहल पहुंची। सभा में सब एकत्र थे। रुक्मिणी, सत्यभामा, उद्धव, बलराम, सभी उपस्थित थे। ब्राह्मणी कांपती हुई श्री कृष्ण के पास पहुंची। बोली, नाथ, यह मेरी खीर है, स्वयं पकाई है, कृपा कर स्वाद ग्रहण करें। कृष्ण ने हांडी ली। उसमें से भीनी भीनी सुगंध उठी। वे हंसे और सीधे हांडी में हाथ डालकर खीर खाने लगे। उनके नेत्रों में अपार आनंद झलक रहा था। सभा स्तब्ध। रुक्मिणी ने संकेत किया, प्रभु, क्या आप बिना शुद्ध पात्र के इस साधारण हांडी से खीर खा रहे हैं? कृष्ण ने हंसकर कहा, रुक्मिणी, इस हांडी की शुद्धि किसी रत्न जड़ित पात्र से अधिक है। इस वृद्धा के हृदय की भक्ति इस खीर में घुली है। कृष्ण बार बार खीर खाते रहे, यहाँ तक कि पूरी हांडी खाली कर दी। वृद्धा भाव विभोर हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। गोविंद, अब क्या बचा? मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण हो गई। अब इस शरीर का क्या करूं? कृष्ण ने उसे अपनी करुण दृष्टि से देखा। माँ, मांग लो जो चाहो। वृद्धा बोली, नाथ, मेरे पास कुछ नहीं, न बेटा, न घर, न वस्त्र। अब जीवन का क्या प्रयोजन? मेरी यह हांडी भी ले लो, यह भी तेरे काम आए। सभा हंसी। उद्धव ने कृष्ण से कहा, प्रभु, यह वृद्धा आपको अपनी पुरानी टूटी हांडी भी भेंट कर रही है। कृष्ण गंभीर हो गए। बोले, उद्धव, इस हांडी का मूल्य तुम्हें ज्ञात नहीं। उन्होंने वह हांडी मंगाई, अपने हृदय से लगाया और कहा, यह हांडी सदा मेरे साथ रहेगी। जो भी मेरे दर्शन करेगा उसे यह हांडी भी दिखाई देगी। इतना कहकर उन्होंने उस हांडी को अपनी विश्राम गृह में सबसे ऊंचे स्थान पर रखवा दिया। उसी क्षण वृद्धा के शरीर से प्रकाश निकला। वह दिव्य रूप धारण कर वैकुंठ को चली गई। कृष्ण ने कहा, यह वृद्धा सच्ची भक्त थी, इसे मोक्ष प्राप्त हुआ। सभा स्तब्ध थी। उद्धव बोले, प्रभु, इस टूटी हांडी का रहस्य क्या है? कृष्ण बोले, उद्धव, बड़े बड़े तपस्वी, मुनि देवता भी ऐसी भक्ति नहीं लाते। इस वृद्धा की भक्ति निष्कलंक थी।
न दिखावा न यश की इच्छा, इसने केवल प्रेम से खीर बनाई, अतः इसका हर अर्पण मेरे लिए अमूल्य हो गया। यही भक्ति है। सभा में मौन छा गया। रुक्मिणी सत्यभामा ने भी सिर झुका दिया। उसी समय नारद मुनि प्रकट हुए, बोले, नारायण नारायण प्रभु, आपने इस वृद्धा को जो सम्मान दिया वह अद्वितीय है। त्रिलोक में चर्चा होगी कि श्री कृष्ण ने एक टूटी हांडी को अपने हृदय से लगाया। कृष्ण मुस्कुराए, नारद, यही मेरी इच्छा थी। जो भी इस कथा को सुनेगा उसे भक्ति का महत्व समझ में आएगा। नारद बोले, प्रभु, इस कथा का वर्णन मैं सभी लोगों में करूंगा। कृष्ण ने कहा, यह कथा दुर्लभ है, केवल वही सुनेगा जो मेरे प्रेम को समझेगा। नारद मुनि तानपुरा बजाते हुए अदृश्य हो गए। सभा समाप्त हुई। पर उस दिन से द्वारका महल में जो भी गया सबसे पहले वृद्ध ब्राह्मणी की हांडी के दर्शन करता। कहते हैं द्वारका के राजमहल में वह हांडी सदा टंगी रही जब तक श्री कृष्ण पृथ्वी पर रहे।